जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने व्याकरण का टॉपिक है संधि, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग 4 नंबर कन्फर्म है कि आता ही आता है। संधि का जोड़ हो गया, उसमें कौन कौन सा संधि है, संधि के प्रकार हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर ये आपको मालूम नहीं रहता है तो बिहार बोर्ड के एग्जाम जो है उसमें आप इससे 3-4 नंबर क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर ये मेरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो पक्का मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको संधि का दूसरा कोई वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मात्र 2-3 वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट संधि का एनालिसिस किया जाएगा। सबसे पहले देखिए संधि क्या है। संधि का मतलब ही होता है जोड़, ठीक। यानी बोल रहा है दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक। दो वर्ण, जैसे मान लीजिए कोई वर्ण हो गया, 2 वर्ण हो गया, उसको हम ऐड करते हैं तो उसको जो विकार होता है, उसे उत्पन्न विचार होता है, उसे हम संधि बोलते हैं, ठीक। और बोल रहा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और संधि 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। सबसे पहले देखिए स्वर संधि हो गया, और व्यंजन संधि हो गया, और विसर्ग संधि हो गया। देखिए जैसे कि स्वर संधि क्या है, सबसे पहले कि स्वर संधि की डिफिनेशन आना चाहिए, और व्यंजन स्वर संधि के डिफिनेशन, और उसके बाद विसर्ग स्वर संधि का डिफिनेशन आना चाहिए, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्वर संधि है उसकी डिफिनेशन देखेंगे। स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक। और स्वर संधि हो गया। और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। देखिए स्वर संधि जो है एग्जाम में हमको कहाँ से आएगा, जैसे कि पूछ देगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरे करके में कि जैसे कि स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि, तो हम यहाँ 5 प्रकार के लिख चुके हैं, ठीक। अब इसको हम 5 प्रकार के नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्वर संधि जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा होता है गुण स्वर संधि, और तीसरा होता है यण स्वर संधि, चौथा आता है अयादि स्वर संधि, और 5वां होता है वृद्धि स्वर संधि, ठीक। ये 5 हो गए। जैसे कि बोल देगा कि स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है स्वर संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार कितने 5 प्रकार के। सबसे पहले कौन, दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया, और यण स्वर संधि हो गया, अयादि स्वर संधि हो गया, और वृद्धि स्वर संधि हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये कितना, ये स्वर संधि का प्रकार है, ठीक ना। अब इसको सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि क्या है, ठीक। हम इसको पढ़ेंगे, हम दीर्घ स्वर संधि क्या है, इन सभी को मिटा देते हैं। और दीर्घ स्वर संधि जो है इसको हम फुल एनालिसिस कर रहे हैं। यानी दीर्घ स्वर संधि जो था अक स्वर्ण दीर्घ, यानी अक स्वर्ण दीर्घ मतलब 2 समान वर्णों, ठीक। 2 समान वर्णों के मिलने से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि अ प्लस अ, आ प्लस अ,
अ प्लस आ प्लस आ, इस सब का होता है आ। एग्जाम्पल में आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया विद्या जोड़ अर्थी। विद्या जोड़ क्या होगा, विद्यार्थी जगह विद्यार्थी। जी देखिए विद्या जोड़ बोला, विद्या जोड़ अर्थी, यानी आ प्लस अ कितना होता है, देखिए यहाँ पे आ प्लस अ कितना होता है, आ होता है। तो यही है विद्या प्लस प्लस अर्थ यानी विद्यार्थी। ठीक, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है देव प्लस आल। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है विद्या प्लस अर्थ यानी विद्यार्थी, जैसे कि देव प्लस आल है, जैसे कि इसमें अ हो गया और इसमें आ है। ठीक, तो ये दोनों इक्वल टू कितना होता है, आ होता है। ठीक, जैसे कि अब इसको क्या करेंगे, देव जोड़ा है तो इसको हो जाएगा देवाल, इक्वल टू कितना होता है, देवाल। जिसकी बोल रहा है दीर्घ स्वर संधि में अकर स्वर्ण दीर्घ, यानी दो समान वर्णों के मिलने से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे देख लीजिए अ प्लस अ इक्वल टू आ होता है, आ प्लस अ इक्वल टू आ होता है, अ प्लस आ इक्वल टू आ होता है, आ प्लस आ इक्वल टू आ ही होता है। यानी अकर स्वर्ण दीर्घ का मतलब होता है कि दो समान स्वर्ण संधि का मिलने से जो संधि का निर्माण होता है उसे दीर्घ स्वर संधि बोला जाता है। ठीक, जैसे कि ये हो गया अ प्लस अ। उसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा क्या करेंगे, दो समान की अ वाला हो गया, जैसे कि मान लीजिए अब ई हो गया, जैसे कि ई प्लस ई, ई प्लस ई प्लस ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई हो गया। इस सबके मिलने से क्या होता है, बड़ा ही होता है। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल है मुनि प्लस ईसा। ठीक, मुनि प्लस ईसा इक्वल टू कितना, देखिए बड़ी हो गया छोटी हो गया, इसके मतलब बड़ी हो गया। ठीक, तो हो गया मुनीष। उसके बाद क्या होगा महेंद्र, मही जोड़ इंद्र, इंद्र इक्वल टू कितना होता है, बड़ी या छोटी, मैंने बड़ी, तो द्र महेंद्र। ठीक, उसके बाद दो समान हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद एक और है, अब आगे चलते क्या, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि भानु प्लस उदय इक्वल टू क्या, देखिए ये छोटा हो गया छोटा हो गया बड़ा हो, ठीक, तो हो जाएगा भानु दय। उसके बाद वधु, वधु पलत उत्सव, जैसे कि छोटा हो गया या छोटा बड़ा हो गया, इसके क्या करेगा वधु अतस्व। अब देखिए मातृ, अब एक और होता है री प्लस री, मतलब री होता है। ठीक, मातृ, जैसे कि इसको मिटा देते हैं। फिर अब एक और है इसमें का मातृ दिशा, एक और बताते हैं इसमें का, लास्ट एक और है दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है ना, री प्लस री, री प्लस री बराबर री प्लस री इक्वल टू री ही होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए बोलेगा पितृ प्लस पितृ प्लस त्रीणम इक्वल टू का पितृणम। चलिए आज मैं दीर्घ स्वर संधि तक ही पढ़ा रहा हूं। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।